हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में? समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 को आलेखीय विधि से हल करें, या इसे ग्राफीय विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को उठा के लाइए। समीकरण 1 से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसे करना क्या है? सबसे पहले x या y के पद में बदल लेना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 2y, इधर जाएगा तो 0 में जुट के क्या बन जाएगा? प्लस 2y। तो y के पद में ये प्रश्न आ चुका है। अब क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें कम से कम 2 मान और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको सुविधा लगे ले सकते हैं। तो बेहतर है कि 3 मान लिया करें, x और y। x बराबर सरल करके कितना आया? 2y। अब y के पद में गया है, इसीलिए जो भी मान आप मानेंगे वो y का मानेंगे, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं माना। जो भी मान लेंगे यहाँ हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे। अगर मान लीजिए y का मान हम 1 मान लेते हैं, कितना मान लिए? 1, तो ठीक है, यहाँ y का वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 गुना 1 बराबर 2। ठीक, y का मान यदि हम 2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 2, तो 2 को यहाँ पुट कीजिए, 2 दूना 4। y का मान यदि हम 3 मान लेते हैं तो यहाँ पुट कीजिए, 3 दूना 6। ओके, चलिए अब समीकरण 2 को लेकर आते हैं। फिर यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, ओके, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। फिर वही काम, x या y के पद में पहले से बदल लेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 20 और ये 4y प्लस में है तो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y और ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा 3। ठीक है, बॉक्स ले लीजिए एक। ठीक है, थोड़ा बड़ा बॉक्स ले लेंगे, इसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ बट्टा में है ये। ठीक, क्या बताएं? कम से कम 2 हल लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन है, और परफेक्ट ये है कि 3 हल लिया कीजिए। x बराबर 20 माइनस 4y बट्टे 3, y बराबर, तो y तो नहीं मालूम है, तो y का जो भी मान हम यहाँ लिखेंगे, मान के लिखेंगे, एज्यूम करके लिखेंगे, माना। ठीक, अब क्या कर लेते हैं? y का मान अब मानिए। ठीक, सबसे पहले y का मान यदि 5 ले लिया जाए, y का मान यदि 5 ले लिया जाए तो 5 यहाँ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, और 20 में से 20 जाएगा तो 0, और 0 भागा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अच्छा, यदि 3 लिया जाए, 3 लेंगे तो 4 तिया 12 और बच जाएगा 8, 3 से कटेगा नहीं। पॉइंट में भी ले सकते हैं लेकिन बाद में, नहीं कटेगा तो मजबूरी में लेंगे आप। फिर कुछ और देखिए, अगर मान लीजिए 6 ले लेते हैं, अगर 6 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, तो 6 चौ 24, 24 में से 20 जाएगा तो 4 नहीं कट रहा है तो 6 भी नहीं लेंगे, 6 भी नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ और सोचिए। अगर मान लीजिए कि y का मान अगर 2 ले लेते हैं, यहाँ कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं तो 4 दूना हो जाएगा 8, 20 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 12, और 3 चौका 12। ओके, ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ और ऐसा मान लीजिए जो 3 से विभाज्य भी हो जाए बैठाने के बाद। ठीक है, ठीक है, अगर 8 ले लेते हैं, y का मान 8 ले लेते हैं तो 8 चौक 32, 20 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -12। -12 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, -4 आएगा। ओके, अब क्या करते हैं? इसे हम कार्तीय तल पे बैठाते हैं। ये कार्तीय तल बना दिए, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ये हो गया x, यहाँ x कंप्लीमेंट y और y कंप्लीमेंट, ये y अक्ष है। ठीक है, तो x अक्ष के दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस मान, और ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस वाला मान लेते हैं, इतना तो पता ही होगा। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? समीकरण 1 में x और y का जो मान है, पहले x को पढ़ा करें हमेशा आप। x की तरफ से 2, y की तरफ से 1, तो x की तरफ से 2 और y की तरफ से 1, यही बिंदु है जो x की तरफ से 2 और y की तरफ से 1 को दर्शा रहा है ना? तो यही हो गया, लिख देंगे 2 से 1। x की तरफ से 4 है, y की तरफ से 2 है, तो x की तरफ से 4 और y की तरफ से 2, ये बिंदु x अक्ष की तरफ से 4 और y अक्ष की तरफ से 2, यहाँ लिख दीजिए 4 से 2। नियामक साथ में ज़रूर लिखें, 6 से 3, तो x की तरफ से 6 और y की तरफ से 3, x की तरफ से 6, y की तरफ से 3। ओके, चलिए, तीनों बिंदु को आप क्या कीजिए? ज्वाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों बिंदु को आपस में
जोड़ दीजिए। अगर ये तीनों बिंदु आपस में नहीं मिल रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है इसे कैलकुलेशन करने में। अगर मिल रहा है तो बस समझिए कि परफेक्ट बना। ये समीकरण यहाँ लिख दीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ले लेते हैं, पहले x अक्ष के ही मान को पढ़ेंगे आप, तो गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। 0 से 5, x की तरफ से 0, y की तरफ से 5, तो x अक्ष यही तो है 0 और y की तरफ से 5, यही बिंदु तो होगा, x 0 y 5। 4 से 2, x की तरफ से 4 और y की तरफ से 2, यही वाला निर्देशांक रिपीट हुआ, तो ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसे बस ध्यान रखेंगे। 4 से 2, माइनस 4 से 8 है, x की तरफ से -4, x की तरफ से -4, y की तरफ से 8 है, 8, ठीक है, तो y की तरफ से 8 है तो यहाँ 7 तक ही गया हुआ है, इसे एक और बढ़ा देते हैं 8, x की तरफ से -4 और y की तरफ से 8, तो ये यहाँ इसके सामने होते हुए चले जाइए, हो गया। x की तरफ से -4 और y की तरफ से 8, यहाँ लिख देंगे 4 से -8, ओके। अब क्या कीजिए, ये बिंदु और एक ये बिंदु जो कॉमन था, इन तीनों बिंदु को आपस में आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब इस समीकरण पे क्या बताएं आपको, इस लाइन पे आपको ये समीकरण लिखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये किस समीकरण का रेखा है। 3x + 4y इज इक्वल टू 20, ओके। अब ये दोनों रेखा कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको ध्यान देना, तो यहाँ पर ये दोनों ही रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये छेदन बिंदु ही हल होता है आपके समीकरण का। यहाँ से यदि लंब गिराया जाए x अक्ष पर तो x का मान ज्ञात होगा 4, और इसी बिंदु से यदि लंब गिराया जाए y अक्ष पर तो ये y का मान होगा y बराबर 2, और यही x बराबर 4 और y बराबर 2 इस समीकरण का हल हो गया।